प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत परिचायिका पुस्तक पर आधारित कुछ पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रथम पाठ वाराणसी का अध्ययन किया था। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित तथा नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित भारतीय संस्कृति इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में केवल 3 पाठ ही निर्धारित किए गए हैं। पहला हमने पढ़ा दिया वाराणसी, दूसरा पाठ है भारतीय संस्कृति और तीसरा पाठ आपका है जीवन सूत्राण, जिसको हम इसके बाद पढ़ाएंगे। इसमें से आपकी परीक्षाओं में कुल मिला के 8 अंकों के सवाल आएंगे। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें 4 अंकों का आपका हिंदी में अनुवाद करने को आएगा तथा 2 अंकों का एक श्लोक लिखने को आएगा और 2 अंकों का संस्कृत में प्रश्न उत्तर। तो आइए हम देखते हैं भारतीय संस्कृति पाठ का प्रथम पैराग्राफ। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृति क्या है, इस संबंध में इस पाठ में बताया गया है। आप जानते हैं संस्कृति बहुआयामी शब्द है, इसमें ढेर सारी बातों का समावेश होता है। कई बार हम ब्रह्म बस संस्कृत और संस्कृति को एक समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ हम बताना चाहेंगे आपको कि संस्कृत एक भाषा का नाम है, जबकि संस्कृति के अंतर्गत ढेर सारी जीवन संबंधी बातें आती हैं। तो आज हम संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसका अध्ययन करेंगे। इस पैराग्राफ का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप संकेत बना लेंगे। 2 शब्द शुरू के लिए लेंगे, 2 शब्द लास्ट के, जैसे मानव जीवनस्य, फिर अस्माकं संस्कृति। फिर हम एक संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है, अर्थात मानव जीवन का सुधार, मानव जीवन में जो परिष्कार करना वही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः, अस्माकं माने हमारे, पूर्वजाः माने बड़े बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग या जिन्हें आप कहते हैं हमारे श्रेष्ठ जन जो हमसे पहले आ चुके इस दुनिया में, उन्होंने अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुम, यानी हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए या उसको ठीक दिशा में ले जाने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वत, महान प्रयत्न किया। आप जानते हैं मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसके पास संस्कृति नहीं थी, अर्थात वह पशुवत जीवन बिता रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके सामाजिक विकास हुआ। उस सामाजिक विकास में मनुष्यों ने अपनी उन्नति प्राप्त कर ली। इसीलिए कहा गया कि अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वत, यानी हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए अत्यंत प्रयत्न किया, महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयत तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति है। ते माने वे लोग हमारे जीवन को संवारने के लिए, यान माने जिन आचार विचार, आचार यानी उठन बैठन का तरीका, रहन सहन का ढंग, ये सारे हमारे आचार हैं। विचार माने बोल चाल के तरीके, बात व्यवहार के तरीके, ये हमारे विचार हैं। इन उठने बैठने के तरीके तथा विचारात्मक तरीकों को जो समझाया, जो बताया, वो सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से एक बार फिर से हम देखते हैं इस पैराग्राफ का पुनः हिंदी में अनुवाद। अभी हमने बताया, आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्या लिखा है? मानव जीवन संस्करणम संस्कृति है, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजानां मानव जीवन संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। अकुर्वन् ये भूतकाल की क्रिया है, आप जानते हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, वे हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारान विचारान च अदर्शयन्, उन्होंने हमारे जीवन को सुधारने के लिए जो आचार विचार निर्धारित किए या जिनका जो बताए, जो रास्ते बताए, वे सारे रास्ते क्या हो गए? तान सर्वान अस्माकं संस्कृति, वे सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। यह रहा आपके प्रथम पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। पहले पैराग्राफ की भांति हम दूसरे पैराग्राफ का भी एक संकेत बना लेंगे। यहाँ शुरू के 2 शब्द ले लेंगे और लास्ट के 2 शब्द। फिर संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से
लिया गया है। इसमें कवि और लेखक का कोई नाम उल्लेख नहीं करना है आपको। इतने में आपका 1 नंबर पूरा हो जाएगा। 1 नंबर का संदर्भ आएगा, 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद। अब आइए देखते हैं हिंदी अनुवाद आपको कैसे करना है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। विश्वस्य स्रष्टा, विश्व से यानी संसार का, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संसार को रचने वाला, स्रष्टा यानी रचने वाला, संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। यही यानी भारतीय संस्कृति की जड़ में क्या है कि ईश्वर एक है। हम इस एक ईश्वरवादी हैं, आपने पढ़ा भी होगा, बाकी हम बताते रहेंगे बीच बीच में। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विविध मतावलंबी, आप जानते हैं भारत में अनेक मतों का प्रचलन है। जैसे कोई इस्लाम मत को मानने वाला है, कोई बुद्ध, कोई जैन, कोई सिख, कोई ईसाई, लेकिन सभी किसी न किसी रूप में उसी एक ही परमात्मा को भजते हैं, उसी का भजन करते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, अग्नि है, इंद्र है, कृष्ण है, करीम है, राम रहीम जिन बुद्ध ख्रिस्ट अल्लाह इत्यादि इत्यादीन नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। कहते हैं कि अग्नि, जैसे मान लीजिए हम अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं, या इंद्र की उपासना करते हैं, कृष्ण की कोई करता है, कोई करीम की, कोई राम की, कोई रहीम की, कोई जैन मुनि की या जैन महात्मा की, कोई महात्मा बुद्ध की, कोई ईसा मसीह की, कोई अल्लाह की। तो ये सारे एक ही परमात्मा के नाम हैं। तम एव ईश्वरः जनाः गुरु इत्यादि मानते, उसी परमात्मा को लोग गुरु के समान भी मानते हैं, गुरु भी कहते हैं। जैसे आजकल चल रहा है शिव गुरु, तो शिव को गुरु मानते हैं, वह भी एक ईश्वरवाद ही है एक तरह से। आगे देखिए, अतः सर्वेषां मतानां समभावः समानश्च अस्माकं संस्कृति है। अतः माने इसलिए सभी मतों में एक समान भाव रखना, अर्थात कोई किसी भी मत को मानने वाला हो, आपस में वैर भाव न रखना, सबके धर्म का सम्मान करना, सबके संप्रदाय को बराबर इज्जत देना, यही हमारी संस्कृति का संदेश है। क्योंकि वे सब किसी न किसी रूप में एक ही परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, एक ही परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए यह रहा आपके द्वितीय पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। अब मैं आपको तृतीय पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। यह पैराग्राफ परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पिछले पैराग्राफ की भांति इसका भी हम एक संकेत बना लेंगे। छोटा शुरू के 2 शब्द भारतीय संस्कृति और लास्ट में उन्नतिम कर्तव्य लेकर के एक संकेत बना लेंगे। तत्पश्चात इसका हम संदर्भ लिख लेंगे, जैसे पिछले हमने पैराग्राफ में लिखा था। आइए अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। भारतीय संस्कृति है तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति निश्चय ही सभी मतावलंबी यानी सभी प्रकार के मतों को मानने वाले व्यक्तियों की संगम स्थली है, अर्थात सभी मतों का इसमें मेल जोल है। आगे देखिए, काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिता। काले काले यानी समय समय पर, विविधा माने अनेक, समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में मिलते चले गए। भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति अनेक विचारों का एक तरह से मिश्रित संस्कृति है। आगे देखिए, ऐसा संस्कृति है सामासिकी संस्कृति है यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानम दृश्यते। ऐसा संस्कृति, ऐसा माने इस, देखिए ये स्त्रीलिंग में है इसलिए ऐसा इसका सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। यानी इस भारतीय संस्कृति, ऐसा संस्कृति है, इस संस्कृति के सामासिकी संस्कृति है यस्याः विकासे, यानी इस संस्कृति के सामासिकी मतलब होता है समन्वित। तो इस संस्कृति के समन्वित विकास में, या ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों का समन्वित स्वरूप है। यस्याः विकासे, इसके विकास में विविधानां जातीनां, विविध जातियों के, विविधानां संप्रदायानां, विविध संप्रदायों के, विविधानां विश्वासानां च, और विविध विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। यानी भारतीय संस्कृति में अनेक जातियों का, अनेक संप्रदायों का तथा अनेक विश्वासों का
समावेश दिखाई पड़ता है। अतएव देखिए नीचे से, अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका एव संस्कृति है, एका च राष्ट्रीयता। अतएव, अतएव मान इसलिए, इसलिए अस्माकं भारतीय नाम, अस्माकं माने हम सभी भारतीयों की एका संस्कृति है, एक ही संस्कृति है और एक ही नागरिकता है। राष्ट्रीयता यानी नागरिकता, अर्थात हम सबकी भले ही किसी मतावलंबी किसी अन्य मत को मानने वाले हों, लेकिन सभी मतावलंबियों की एक ही संस्कृति है। मान लीजिए कोई इस्लाम को मानने वाला है, कोई हिंदू को मानने वाला है, कोई जैन को मानने वाला है, भले ही अलग अलग मतावलंबी हम लोग हैं, लेकिन संस्कृति सबकी क्या है, एक ही सबकी संस्कृति है, वह है भारतीय संस्कृति। आगे देखिए, और सभी की राष्ट्रीयता एक है, यानी सब क्या है, भारतीय नागरिक हैं। आगे देखिए, सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृतेः समुपासकः, और हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं, अर्थात हम सभी की संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति, हम सभी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। आगे देखिए, एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीय, और हम सभी एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, अर्थात हम सबका एक राष्ट्र है और हम सब एक राष्ट्र के देशवासी हैं। ऐसा राष्ट्रीय माने देशवासी, राष्ट्रवासी। यथा भ्रातारम, नीचे की लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान समझिए। यथा भ्रातारम परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति। यथा माने जिस प्रकार से, भ्रातारम माने भाई, जिस प्रकार से भाई परस्पर माने आपस में मिलित्वा माने मिल करके, सहयोगेन सहयोग के द्वारा, और सौहार्देन, सौहार्द मतलब आपसी भाईचारा, भाईचारे से परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव, तथैव माने उसी प्रकार से, अस्माभिः सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिम कर्तव्या, उसी प्रकार से हम सभी को आपसी सौहार्द तथा सहयोग से भारत राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। कर्तव्या ने करनी चाहिए। इसमें देखिए क्रिया धातु तब्यत प्रत्यय लग गया, कर्तव्य शब्द बना है। अब देखिए इसमें जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए। एक बड़ी बढ़िया बात बताई गई है कि किसी परिवार की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के सभी सदस्य मिल करके आपस में मेल भाव से विकास करें, मेल भाव से सहयोग करने की भावना रखें। यदि आपस में खींचतान होगी तो निश्चित तौर पे परिवार का विकास नहीं होगा। उसी प्रकार से हम सब देशवासी हैं और हम सबको आपस में मिलकर रहना है, मिलकर रहेंगे निश्चित तौर पे हमारा देश तरक्की करेगा। यह रहा आपके इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए अब चौथा पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद देखते हैं और इसमें जो खास खास बातें हैं उसको सीखने का प्रयत्न करते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला, ऐसे लेकर के आप छोटा सा इसमें संकेत बना लेंगे, जैसे पिछले में बनाए थे। इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इसके अनुवाद पे आते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा न होने पाए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है, अर्थात इसमें नित्य नवीन विचारों का आगम होता रहता है। ऐसा नहीं कि हम रूढ़ हों, जो अच्छे विचार आते हैं उनका हम भरपूर स्वागत करते हैं। आगे देखिए, मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा संभवम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवनम संस्कर्तुम, संस्कर्तुम यानी संवारने के लिए, पिछले में हमने बताया था आपको। मानव जीवनम यानी मनुष्य जीवन को संवारने के लिए, यानी मनुष्य जीवन कैसे उन्नत हो जाए, इसके लिए ऐसा यथा समयम, ऐसा माने इसमें, इस संस्कृति में यथा समय यानी समय समय पर नवाम नवाम विचारधाराम, नए नए विचारधाराओं को स्वीकरोति, स्वीकारा कया है, अर्थात जो भी विचार हमारे लिए अच्छे रहे हैं उसको हमने स्वीकार लिया। ऐसा नहीं कि दक्के नूसी रहे हैं, पुराने ख्यालों में ही डूबे रहे हैं, नहीं। जहाँ सुधार गुंजाइश है वहाँ हमने अपने विचारों में सुधार किया, अपने विचारों को उन्नत किया। आगे देखिए, नवाम शक्तिम च प्राप्नुत, और नई शक्ति को प्राप्त किया। आगे देखिए, अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर कोई दुराग्रह नहीं है। देखिए दुराग्रह मतलब होता है कि हम किसी ऐसे विचार से प्रेरित हो जाएं जिसको कभी बदलने का प्रयत्न न करें, उसे बोलते हैं दुराग्रह। तो ऐसा दुराग्रह नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कि हमारे पूर्वज ऐसे मानते हुए चले आए हैं तो हम इसको नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मानवता के लिए हितकारी है तो निश्चित तौर पर हमने उसमें सुधार किया, हमने उसमें परिवर्तन किया। आपने जाना होगा, देखा होगा, ये पहले सती प्रथा का प्रारंभ था, बीच में सती प्रथा को समाप्त किया गया। क्योंकि वह प्रथा तत्कालीन समाज की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय रखा गया था। आपको पता है मुग़ल शासक जितने भी आते थे, आतिताई होते थे, हमारी महिलाओं का मान मर्दन करते थे, इसलिए
उस नारकीय जीवन से बढ़िया था कि उनको अपने जीवन लीला को समाप्त कर लें। लेकिन कालांतर में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सती प्रथा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने उस विचार में परिवर्तन किया और आज हमारा समाज सती प्रथा को पूरी तरह भूल चुका है। तो इस प्रकार से जो दुराग्रह थे उस जो हमारे समाज के अनुसार बदलाव जरूरी थे उसको हमने बदलाव किया, अर्थात हमारे में कोई दुराग्रह नहीं था। ये इसकी व्याख्या हुई। आगे देखिए, यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम, जो युक्ति संगत हो, ऐसा नहीं अनर्गल न हो, युक्ति संगत हो और प्रजा के लिए कल्याणकारी हो, जनमानस के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे विचारों को हमने सहर्ष स्वीकार किया, सहर्ष ग्रहण किया। एतस्य गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। एतस्य गतिशीलतायाः, इसकी गतिशीलता में ही, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में ही निहित है। गतिशीलता में ही मानव जीवन का शाश्वत मूल्य निहित है। यानी यदि हम अपने में परिवर्तन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मानव जीवन के जो मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, वो मिल नहीं पाएंगे, वो उसमें विकसित नहीं हो पाएंगे। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठां सर्वभूतेषु समभावः विचारोषु औदार्यम आचार्य दृढ़ाचेति। यथा तद, यथा माने जैसे, तद यथा माने वे सब क्या हैं, जैसे सत्य प्रतिष्ठा यानी सत्य की स्थापना, सर्वभूते संभाव, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों में संभाव। यहाँ भूत शब्द से लोग डरे हुए से हैं। भूत का मतलब ऐसा नहीं कि जो मर जाए वह भूत है। हमारी संस्कृत भाषा में भूत का तात्पर्य है प्राणी मात्र। तो सर्वभूते संभाव है, सभी भूत, सभी प्राणियों में समान भाव, ऊंच नीच छुआछूत का कोई भेद हमारी संस्कृति में विधान नहीं किया गया है। ये तो बीच के लोगों ने इसको फैला दिया, यानी सभी को समान भाव से देखना। आगे देखिए, विचारेश औदार्यम, और विचारों में उदारता। ये उदारता क्या है? कभी भी धन का अभिमान न करना, पद प्रतिष्ठा का अभिमान न करना, हर किसी को बराबर सम्मान देना, ये उदारता का भाव है। आचार्य दृढ़ता चेती, और सदाचार में दृढ़ता, ये बड़ी बात है। हम परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को, ऐसा नहीं कि गलत स्थिति आई तो हम उसमें अपने आप को उसी में ढाल लें, ऐसा नहीं। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो अपने विचार को दृढ़ रखें, भटके नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बुरे लोग हमारे आसपास आ जाते हैं, तो हम अपने विचार को दृढ़ रखें, अपने आचरण को मजबूत रखें, ताकि उन बुरे लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। ये होता है आचार में दृढ़ता। प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपके इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए इसके अंतिम पैराग्राफ को देखते हैं। पिछले पैराग्राफ में जैसे हमने संकेत बनाया था वैसे ही संकेत अभी बना लेंगे। इसमें यहाँ से 2 शब्दों को ले लेंगे और अंत के 2 शब्दों को, और इसका संकेत बना लेंगे। फिर इसका हिंदी में संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ पिछली श्लोक की पिछले गद्यांश की भांति होगा। इसमें खास बात है कि एक इसमें श्लोक भी दिया हुआ है, इसको हम अंत में आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। तो आइए इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति है, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। ऐसा है, यह संस्कृत के लिए सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हुआ है। कुर्वण्य कर्मणि जिजीविषे शतम शमाह, अर्थात कुर्वन् इह कर्मणि, अपने निर्धारित कर्म को करते हुए, जिजीविषः शतम शमाह, अर्थात 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति अस्या उद्घोष, यह भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, यह इसका उद्घोष है। उद्घोष माने घोषणा। पूर्वम कर्मम तदनंतरम फलम, पहले कर्म उसके पश्चात फल की आशा। अस्माकं संस्कृते नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले हम कर्म करेंगे, उसके पश्चात हमको फल की प्राप्ति होगी। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इदानीम माने इस समय, यदा वयम जब हम सभी राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, स्म निरंतरम माने लगातार, तो निरंतरम कर्म करणम अस्माकम मुख्यम कर्तव्य, निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल ही हमको भोग करना है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल अगर हम लेते हैं, अर्थात दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों की वस्तु का हरण करते हैं, तो यह हमेशा से हमारी संस्कृति में वर्जनीय है, हमेशा से हमारी संस्कृति में अपराधपूर्ण व्यवहार माना गया है। आगे देखिए, यदि वयम विपरीत आचारम तदा वयम सत्यम भारतीय संस्कृति न उपासका, अर्थात इन्होंने कहा कि यदि वयम,
यदि हम सभी इसके विपरीत आचरण करते हैं तो निश्चित तौर पे हम भारतीय संस्कृति के सच्चे अर्थों में उपासक नहीं कहे जाएंगे। आगे देखिए, वयम तदैव यथार्थम भारतीयम यदा अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत। आचार्य कहते हैं कि हम तभी सही अर्थों में भारतीय कहे जाएंगे जब हमारे आचार विचार में भारतीयता यानी भारतीय संस्कृति परिलक्षित होती रहे। भवेत माने हो। अभिलषा, अब देखिए यहाँ से हमने इसको अलग कर देना हमको। अभिलषाम वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते ऐसा दिव्या संदेश लोके सर्वत्र प्रसारित। अभिलषाम माने हम सब उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, वह माने हम सभी, यत माने कि विश्व से अभ्युदय संसार के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसारित, संसार में हर जगह फैले। क्या संदेश है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया माने रोग रहित, निरोगी, सभी लोग रोग रहित हो जाएं। और नीचे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अर्थात सभी एक दूसरे को भाईचारे से देखें, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, वैर की भावना न हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और किसी के हिस्से में किसी के भाग में किसी प्रकार का कोई दुख न प्राप्त हो, अर्थात सभी सुखी हों। यह भारतीय संस्कृति का मूल है, यह भारतीय संस्कृति का रहस्य है। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक अत्यंत छोटा है और सारगर्भित है। आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर का श्लोक भी आता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो इस श्लोक को आप याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में आप अच्छी तरह इसको लिख सकें और 2 अंकों आपको, जो 2 अंकों का प्रश्न आता है वह आपको 2 अंक मिल सकें। तो यार आपके पाठ भारतीय संस्कृति का हिंदी में अनुवाद, हमने इसकी कुछ खास बातें आपको बताई। अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को लेके आएंगे, लेकिन पहले एक पाठ को और पढ़ा लेंगे। तब अगला पाठ हमारा है जीवन सूत्राणि। उस पाठ को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसको पढ़ाएंगे। तत्पश्चात सभी पाठों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।